हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसको कैसे बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती हूं। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, वो है ये प्यारा सा थालपोश। आप इसे साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज में बनाकर टेबल का सेंटर पीस या फिर टेबल का कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं ये प्यारा सा थालपोश। सो फ्रेंड्स, ये वाला थालपोश बनाने के लिए हम दो रंगों का ऊन इस्तेमाल करेंगे। वो दो रंग ये है। शुरुआत हम ये वाले लाइट कलर से करते हैं। यहाँ पर हुक में 9 नंबर और 3.5 mm ओके, ये वाला हुक इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो ये थालपोश की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर बनाएंगे 10 चेन। We will make a slip knot and then we will make 10 chains। 10 चेन बनाने के बाद पहली जो चेन है उसमें हम हुक डालकर स्लिप स्टिच से इस रिंग को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 10 चेन की एक रिंग मिलेगी। तो आफ्टर मेकिंग 10 चेन्स वी विल जॉइंट द रिंग एंड मेक अ रिंग ऑफ 10 चेन्स। अब हम 3 चेन बनाएंगे। नाउ वी विल मेक 3 चेन्स। और ये जो हमारी 10 चेन की रिंग बनी है उसमें हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। तो अगर ये पहली 3 चेन को हम फर्स्ट डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो हमें इसको मिलाकर टोटल 20 डबल क्रोशेट ये वाली रिंग में बनाने हैं। तो ये 2 बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे तीसरा, फिर चौथा। तो वी विल मेक 20 double crochet in this 10 chain ring including the first 3 chains। 20 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम जो फर्स्ट 3 चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली यानी कि तीसरी वाली चेन में हुक को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच से ये वाले फर्स्ट राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो आफ्टर मेकिंग 20 डबल क्रोशेट वी विल joint the round by slip stitch with the third chain of first 3 chain that we have make at beginning। ओके, अब दूसरे राउंड की शुरुआत के लिए हम फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। फॉर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड राउंड वी विल मेक 3 चेन्स और अब सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब उसकी नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये वाले राउंड में हमें हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाना है। तो क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशेट थे तो ये राउंड के एंड में हमारे पास 40 डबल क्रोशेट होंगे। तो वी विल मेक 2 डबल क्रोशेट इन ईच स्टिच। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में 40 डबल क्रोशेट बनाने के बाद जो फर्स्ट 3 चेन बनाई थी हमने ये वाले राउंड में, उसकी सबसे ऊपर वाली तीसरी चेन में हम हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करेंगे। सो वी विल जॉइंट द राउंड बाय विद द हेल्प ऑफ स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट राउंड की शुरुआत के लिए फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग 3 चेन इन द नेक्स्ट स्टिच यानी कि नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट, फिर से उसकी नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशेट, फिर हम एक चेन बनाएंगे। अगेन नीचे एक भी स्टिच स्किप नहीं करनी है, सिर्फ एक चेन को हमें नेक्स्ट राउंड में इंक्रीज़ करना है हर 2 डबल क्रोशेट के बीच में। और नीचे हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनेगा।
ये देखिए नीचे एक भी स्टिच हम स्किप नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए ये 2 डबल क्रोशेट, हर 2 डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन आएगी। तो अगेन हम एक चेन बनाएंगे। वी विल मेक 1 चेन। इन नेक्स्ट स्टिच वी विल मेक a double crochet, and again in the next stitch 1 more double crochet. Like this we will finish this round and we will meet at the end. यहाँ पर मैंने लास्ट 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली है और अब हम इसे यहाँ पर थर्ड वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। After making last 2 double crochet we have make 1 chain and now we will join the round with the help of slip stitch. अब 1 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट राउंड की शुरुआत कर रहे हैं। अब 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है जो कि है एक डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये जो डबल क्रोशेट है नेक्स्ट वाला, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए तो हमारे पास 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब नीचे हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है 1 चेन। तो यहाँ पर ये वाले राउंड में हमें यहाँ पर 1 चेन के ऊपर 2 चेन बनानी है। ये एक चेन को स्किप कर देना है और नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अगेन जो नेक्स्ट स्टिच है वो है 1 चेन, तो उसकी जगह पर हमें 2 चेन बना लेनी है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये राउंड में हमें हर एक 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। अगले राउंड में हम जिस जगह पर एक चेन बना रहे थे उस जगह पर हमें 2 चेन बनानी है। तो ये राउंड जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये जो चौथा वाला राउंड है उसके आखिरी 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाकर फिर 2 चेन बना ली है। और ये राउंड को फिनिश करने के लिए अब मैं यहाँ शुरुआत में जो 3 चेन बनाई थी उसकी जो तीसरी वाली यानी कि सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। सो वी हैव फिनिश्ड दिस 4th राउंड बाय द स्लिप स्टिच। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें यहाँ पर अब हम डबल क्रोशेट को इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले डबल क्रोशेट के ऊपर एक की जगह 2 बनाएंगे। तो ये 2 के ऊपर हमारे बन जाएंगे 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से। तो ये 3 चेन को काउंट किया तो 1 2 और 3 डबल क्रोशेट। ओके, अब हमें एक चेन लेनी है। उसके बाद हमें यार्न ओवर करके ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशेट का पेयर है उसके बिटवीन हमें हमारा हुक डालना है और इस तरीके से एक बार फिर से यार्न ओवर, 2 यार्न ओवर, 3 यार्न ओवर एंड 4 बार इस तरीके से हमें लूप्स बनाने हैं। और इस तरीके से हमें ये देखिए सारे लूप्स में से निकाल लेना है फिर धागा और फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो ये 4 का एक पफ बनाया हमने। अब उसके बाद हम एक चेन लेंगे और अगेन यही जगह पर 2 डबल क्रोशेट है उसके बीच में ही हम हुक डालेंगे। ये एक बार, 2 3 और ये हो गया हमारा 4 और सारे लूप्स में से निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 लीफ जैसा पैटर्न हमें मिलेगा। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट पेयर है हमारे डबल क्रोशेट का
उसमें उसके ऊपर हम फिर से एक इंक्रीज के साथ, पहले वाले के ऊपर हमें सिर्फ एक डबल क्रोशेट बनाना है, दूसरे वाले के ऊपर 2 बनाने हैं। तो हर राउंड में हम इस तरीके से ये जो डबल क्रोशेट 3 बने हैं उसके ऊपर अब नेक्स्ट राउंड में हम 4 बनाएंगे, लेकिन जो आखिरी वाला डबल क्रोशेट होगा उसके ऊपर ही हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। अगेन एक बार देख लीजिए। नाउ वी विल मेक 1 चेन। एक चेन बनाने के बाद ये नेक्स्ट जो पेयर है उसके बिटवीन हमें हुक डालना है और पफ स्टिच लेना है। सो वी विल मेक अ पफ स्टिच बिटवीन नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट, 1 2 3 and 4. Now we will yarn over and go through all the loops and now a slip stitch. Then make a chain, again a second puff, 1 2 3 and 4. Okay, now go through all the loops and a slip stitch and a chain. Now 1 double crochet on the first double crochet, like this, and the second double crochet we will make 2 double crochet on this. Okay, with 1 increase. So इस तरीके से हम ये पूरा 5th वाला राउंड फिनिश करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट राउंड अगेन आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आखिरी वाले जो 2 डबल क्रोशेट थे उसके बिटवीन मैंने ये 2 पफ स्टिच बना लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था। बीच में एक चेन बनाई है, दूसरी वाली पफ स्टिच के बाद भी एक चेन बना ली है, और अब हम ये वाले राउंड को क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लिप स्टिच। तो जैसे हम हर एक राउंड को क्लोज करते आए हैं उसी तरीके से फर्स्ट 3 चेन की जो सबसे ऊपर वाली तीसरी चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाकर ये देखिए ये राउंड को हमने क्लोज कर लिया है। अब हमें 1 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करनी है। वी विल मेक 3 चेन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नीचे के राउंड में 3 डबल क्रोशेट है। वी हैव 3 डबल क्रोशेट हियर। तो हम आखिरी वाला यानी कि थर्ड वाला जो डबल क्रोशेट है उसमें एक इंक्रीज करेंगे। तो अब ये वाले राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। तो वी विल इंक्रीज ऑन द लास्ट थर्ड डबल क्रोशेट। सो नाउ वी हैव 4 डबल क्रोशेट फॉर दिस राउंड। ओके, अब अभी हमें एक चेन बनानी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो पफ स्टिच के ये वाली साइड और ये वाली साइड हम एक एक चेन बनाते हैं। तो देखिए मेरा वर्क एकदम फ्लैट हो रहा है, ना ही ये झालर बन रही है यहाँ से, ना ही ये कटोरी जैसा बन रहा है। माई वर्क इज़ बीइंग वेरी फ्लैट, नथिंग इज़ लाइक रफल्ड हियर, और the work is not shrinking over, so we don't need any extra chains। तो हमें एक्स्ट्रा चेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वर्क श्रिंक हो रहा है यानी कटोरी जैसा बन रहा है तो यहाँ पर जो हमने एक चेन बनाई उसकी जगह पर आप 2 चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चेन बनाने के बाद अगर आप 2 चेन बना रहे हो तो 2 चेन बनाए, और उसके बाद ये देखिए ये जो 2 पफ स्टिच की बिटवीन चेन थी जो बीच में हमने बनाई थी वहाँ पर अब हमें पफ स्टिच बनानी है। सेम इसी तरीके से ये 2 3 और 4 बार हमने यार्न ओवर कर लिया। अब हम सारे लूप्स में से एक साथ निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर यही वाली 1 चेन स्पेस में हमें इसी तरीके से दूसरा पफ बनाना है। तो ये 1 2 3 और ये 4, फिर यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से एक साथ निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और फिर से
एक चेन बनाएंगे, क्योंकि हम पफ स्टिच की दोनों ओर एक एक चेन बना रहे हैं। अगर आप 2 बना रहे हैं तो यहाँ 2 बनाएं और फिर दोनों पफ स्टिच के बाद 2 बनाएं, और फिर आगे के राउंड में भी इसी तरीके से 2 चेन के साथ ही कंटिन्यू करें अपना वर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 3 डबल क्रोशेट वाला पोर्शन है, वहाँ पर पहले वाले के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर दूसरे वाले के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशेट, और फिर तीसरा और यानी कि हमारा आखिरी वाला है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशेट को हमें इंक्रीज करना है। ये देखिए, तो आखिरी वाले डबल क्रोशेट के ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर अगेन 4 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर जो दो पफ के बीच में जो एक चेन स्पेस है वहाँ पर हम अगेन पफ बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर yarn ओवर करके गो थ्रू ऑल द लूप्स एंड स्लिप स्टिच, chain and again a puff, 1 2 3। तो ये हमने दूसरा पफ भी बना लिया है। अब क्योंकि हम एक चेन बना रहे हैं तो एक चेन बनाने के बाद ये 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम आखिरी वाले के ऊपर इंक्रीज करेंगे, और इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हम ये वाला राउंड फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले राउंड में हम जो 4 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो पहले 3 के ऊपर एक ही बनाएंगे और चौथे वाले के ऊपर इंक्रीज करेंगे। सेम वे हम आगे राउंड बनाते जाएंगे। जितना बड़ा हमें थालपोश बनाना है या फिर टेबल के नाप के अनुसार टेबल कवर बनाना है या फिर सेंटर टेबल पीस बनाना है, जो भी बनाना है, जितना बड़ा बनाना है वहाँ तक आप इसे इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बाद की जो बॉर्डर है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं शायद और 8 या 9, मुझे पता नहीं कितनी, मैं अपने नाप के अनुसार बनाऊंगी, तो मुझे पता नहीं कितनी बनाऊंगी, लेकिन कुछ रोज बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ और जो नेक्स्ट बॉर्डर की हमारी पैटर्न है वो कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 11वीं रो मेरी फिनिश हो गई है और मैंने इसे जॉइंट कर लिया है स्लिप स्टिच से यहाँ पर। अब एक चेन बनाकर यहाँ से मैं धागे को काट दूँगी। धागा काट के हमें इसे इस तरीके से खींचकर यहाँ पर टाइट कर लेना है, और अब हम हमारा जो नया कलर है उसे अटैच करेंगे। लेकिन अटैच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर टोटल, यहाँ से सेंटर से शुरू करें तो टोटल 11 रो बनाई है। ये देखिए, ये लीफ की पैटर्न इस तरीके से आ रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर आखिर में मेरे पास 9 डबल क्रोशेट है। ओके, तो अब हम नया कलर अटैच करेंगे। तो कहीं से भी हम नया कलर अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये देखिए, आपका जो पफ बना है उसके बीच में से आपको नया कलर अटैच करना है। तो ये देखिए, जो पफ बना है उसके बीच में हुक डालकर हमें ये धागे को यहाँ से खींच लेना है और फिर अच्छे से सिक्योर कर लेना है। इस तरीके से 2 बार हम नॉट लगा देंगे टाइट वाली, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। बाद में ये जो 2 धागे हैं उसे हम एडजस्ट कर लेंगे हमारे डिज़ाइन में कहीं पर भी। अभी देखिए, यहाँ से हम हुक डालेंगे और इस तरीके से हमें पहले एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें ये लूप को थोड़ा एक्सटेंड करना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हमें जैसे चेन स्टिच बनाते हैं उसी तरीके से चेन स्टिच बनानी है। और फिर ये देखिए, जो पीछे का धागा जिसे हमने पकड़ा हुआ है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट इस तरीके से बना लेंगे। ये वही पैटर्न है जो मैंने इससे पहले एक पोंचो टॉप डाला था नेकलेस वाला। इसमें मैंने यही सोलेमन स्टिच को यूज़ करके बबल स्टिच बनाई थी। बहुत ही प्यारा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब सेम वे एक चेन बनाकर हम दूसरी बार भी सेम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये 2 बन जाने के बाद इसे हम यहाँ पर
ये देखिए, ये जो हमारा 9 डबल क्रोशेट का ग्रुप है उसका जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशेट है, यहाँ पर क्योंकि शुरुआत है रो की तो यहाँ पर 3 चेन है, तो उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है चेन का, सबसे ऊपरी चेन में हम इसे इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और अगेन इसी तरीके से सोलोमन स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से लूप को थोड़ा एक्सटेंड करके सोलोमन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, जैसे चेन स्टिच बनाते हैं उसी तरीके से हम लूप ले लेंगे और फिर ये पीछे वाले धागे के अंदर हम हुक को डालकर धागा खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ताकि ये जो हमारा स्टिच है वो सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले डबल क्रोशेट में हमने डाला है, तो फिर 1, 2 और 3 छोड़कर चौथे वाले में डालेंगे। यहाँ पर अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है और आपने ज़्यादा रो बनाई है तो हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ मुझे 9 डबल क्रोशेट मिले हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। मुझे 9 मिले हैं तो मैं इसे ये साइड 4 और ये साइड 4 इस तरीके से डिवाइड करूँगी। तो अगर आपको ज़्यादा मिले हैं, सपोज़ कि आपको 12 मिले हैं, तो आप इसको 4-4 के पोर्शन में डिवाइड करिए। यहाँ पर मैं इसे 2 में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपको 15 मिले हैं तो 5-5 के पोर्शन में डिवाइड करें। 16 मिले हैं तो 4-4 के 4 पोर्शन में डिवाइड करें और इस तरीके से ये पैटर्न को आगे बढ़ाए। ये देखिए, यहाँ पर अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से हमें लूप को थोड़ा इस तरीके से एक्सटेंड करना है। फिर इस तरीके से धागा खींच लेना है और पीछे वाले धागे के अंदर हुक को डालकर ये देखिए, फिर धागा खींचना है और सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। अगेन एक चेन बनानी है और फिर से यही वाली स्टिच को रिपीट करना है। तो 2 चेन एक चेन बीच में बनाकर 2 बार ये वाली सोलोमन स्टिच को रिपीट करेंगे और फिर अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट को छोड़कर आखिरी वाले डबल क्रोशेट में इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। अगेन एक चेन बनाएंगे, फिर से एक्सटेंड करेंगे लूप को और इस तरीके से हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, अगेन एक्सटेंड द लूप and make a single crochet like this और फिर इसे ये देखिए यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशेट की हेल्प से अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो फिनिश करेंगे और बाद में नेक्स्ट रो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी पैटर्न को हमने जहाँ से ये वाली रो की शुरुआत की थी वहीं पर हमें इस तरीके से इसे जॉइंट करके ये रो को फिनिश करना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे जस्ट हमारे यान को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाने के लिए। ये देखिए, अब जो नेक्स्ट रो है वो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो यहाँ तक हमारे यान को पहुँचाना था, इसलिए हमने 2 चेन बनाई। अब ये देखिए, यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट दिख रहा है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा यान यहाँ पहुँच गया। अब हम जो लूप है उसे थोड़ा एक्सपेंड करेंगे और यही जो सिंगल क्रोशेट वाली जगह है जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाई वहीं पर हम पफ बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब सारे लूप्स में से निकालेंगे इस तरीके से और फिर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से यान को थोड़ा पुल करेंगे इस तरीके से लूप को और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। ये 1, 2, 3 और ये 4। अब यान ओवर करेंगे और सारे लूप्स में से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 पफ होप बन गए हैं। अब तीसरा वाला हमें फिर से जो हमने फर्स्ट बनाया था उसी जगह पे बनाना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1, 2, 3
और ये बन गया चौथा। सारे लूप्स में से हम धागे को निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, तो ये एक पफ ट्रायंगल इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब जो ये वाली पैटर्न है वो हमें बनानी है, एक पफ ट्रायंगल बनाना है। फिर ये जो फर्स्ट रो में हमने जो पैटर्न बनाई थी वो बनानी है, बिना चेन के बनाएंगे अब हम। तो लूप को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और फिर ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और फिर सेम वे ये देखिए ये 2 स्टिच बन चुकी है। अब हम जो नीचे वाली रो में हमारी जो नेक्स्ट ये वाली स्टिच थी वहाँ पर हम ये जो फर्स्ट हमने ट्रायंगल बनाया वही बनाना है हमें। तो ये देखिए ये जो बीच में सिंगल क्रोशेट नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें हमारा हुक डालना है इस तरीके से। तो ये सिंगल क्रोशेट में हुक डालकर हम धागा खींचेंगे इस तरीके से और उसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। फिर वही वाली जगह पर और 3 बार इसी तरीके से रिपीट करेंगे और एक पफ बना लेंगे। 2 3 और ये 4। फिर सारे लूप्स में से एक साथ निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर से लूप को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और अगले वाले पफ के ये वाले पोर्शन में ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने आखिर में स्लिप स्टिच लगाई थी उसमें हुक डालकर हम फिर से पफ बनाएंगे। 2 3 और ये 4। फिर यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से एक साथ निकालेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब थर्ड वाला हमें फिर से जो हमने फर्स्ट बनाया था उसी जगह पे बनाना है, यानी कि यहीं पर बनाना है। 1 फिर ये 2 3 और ये तीसरा पफ बनाने के बाद अगेन हम 2 सोलेमन स्टिच बनाएंगे। 1 फिर ये 2। ये वाली सोलेमन स्टिच के जो सेंटर पॉइंट है उसमें हम हमारी नेक्स्ट रो बुनेंगे, इसलिए हम ये बना रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है उसके यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट दिख रहा है वहाँ पर हम फिर से हमारा पफ बनाएंगे, पफ ट्रायंगल बनाएंगे जैसे हमने आगे के 2 बनाए। तो इसी तरीके से ये पूरी रो को फिनिश करना है। फिर आपको मैं नेक्स्ट रो कैसे शुरू करेंगे वो बताऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन फिनिश कर ली है और यहाँ पर उसे एंड कर रही हूँ। पहली लाइन फिनिश करने के बाद उसे एंड कैसे करते हैं और नेक्स्ट लाइन की शुरुआत कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताना भूल चुकी थी, तो मैं अब आपको बता रही हूँ। ये देखिए पहली लाइन को भी इसी तरीके से हम एंड करेंगे। ये देखिए ये 2 सोलेमन स्टिच लेने के बाद ये वाली जो फर्स्ट पेटल है ये ट्रायंगल वाले पफ की, यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद अब हमें नेक्स्ट रो की शुरुआत के लिए यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट जो सोलेमन स्टिच का मिडल पोर्शन है वहाँ पर पहुँचना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 2 और 3 चेन बनाकर ये जो ट्रायंगल पफ है उसके पीछे से ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वाली साइड का यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद हम फिर से 1 2 और 3 चेन बनाकर जहाँ से हमें रो की शुरुआत करनी है ये देखिए ये जो मिडल पॉइंट है हमारा जहाँ पर हम पफ ट्रायंगल बना रहे हैं वहाँ पर हम फिर से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा धागा अब जहाँ से हमें काम की शुरुआत करनी है वहाँ तक पहुँच चुका है। अब एक चेन स्टिच बनाकर थोड़ा सा लूप को एक्सटेंड कर लेंगे और फिर वही वाली जगह पर हम 1 2 3 और 4 बार
इस तरीके से करेंगे और फिर पफ स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर से लूप को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट पफ का, ये देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाई थी आखिर में वहाँ पर हम इस तरीके से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर सारे लूप में से निकाल कर फिर से स्लिप स्टिच। ये 2 पफ बन चुके हैं। अब हमें चेन नहीं लेनी, सिर्फ यार्न ओवर करके ये देखिए पहला पफ जहाँ पर हमने लिया था सोलोमन स्टिच के मिडल पॉइंट में, वहीं पर हम ये तीसरा और हमारा आखिरी वाला पफ लेंगे। ये देखिए 2, फिर ये 3 और फिर ये 4 बार इस तरीके से यार्न ओवर करने के बाद फिर हम धागा सारे लूप्स में से निकालेंगे और फिर इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब हम ये लूप को बहुत थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और फिर सोलोमन स्टिच बना लेनी है इस तरीके से, फिर से थोड़ा सा और फिर से सोलोमन स्टिच बना लेनी है और फिर ये देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए नेक्स्ट सोलोमन स्टिच है अगली वाली रो का, उसके ऊपर हमें फिर से पफ ट्रायंगल बनाना शुरू करना है। तो इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 आपको जितनी रो बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं शायद 3 या 4 रो बनाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा रो बनानी है, उससे भी ज़्यादा बनानी है, तो आपको जो सोलोमन स्टिच का जो हम लूप एक्सटेंड करते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करना है ताकि ये 5 से ज़्यादा रो भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बॉर्डर की 3 या 4 रो बनाने के बाद फाइनल बॉर्डर रो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने के लिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये 4 लाइनें ट्रायंगल पफ वाले जो पैटर्न की पूरी कर ली है। यहाँ पर अब मैं इसे जॉइंट करना आपको बताऊंगी और फाइनल जो हमारी लाइन है जो कि हम ये वाले रंग से बनाएंगे उसे कैसे बनाना है वो बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आखिरी बार पेयर ऑफ सोलोमन स्टिच बनाने के बाद हम अगेन ये वाली जगह पर स्लिप स्टिच लगाकर ये आखिरी वाली, यानी आखिरी नहीं, ये वाले ट्रायंगल पफ वाली जो मतलब ये कलर के साथ हम जो रो बना रहे हैं उसकी आखिरी वाली रो को फिनिश करके एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम धागे को काट देंगे। धागा काटने के बाद हमें इससे खींच लेना है इस तरीके से और अच्छे से टाइट कर लेना है। बाद में हम इसे पीछे की ओर कहीं भी किसी भी स्टिच में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा 4 रो का जो ये वाले रंग का वर्क था वो फिनिश हो चुका है। अब हम ये देखिए यहाँ से या कहीं भी जगह से ये जो मिड पोर्शन है जहाँ पर हम पफ ट्रायंगल बना रहे थे, तो मैं ये वाला जो मिड पोर्शन है वहाँ पर अपना हुक डालूँगी इस तरीके से और यहाँ पर हमारा जो शुरुआती रंग था, ये देखिए जो हमारा बिस्किट कलर जिससे हमने सेंटर बनाया था ये वाले थालपोश का, उसे फिर से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से नोट लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है ताकि ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब मुझे इसी जगह पर फिर से हुक डालकर ये देखिए एक चेन बना लेनी है और फिर लूप को थोड़ा सा खींचकर लंबा कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें पफ ट्रायंगल जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं उसी तरीके का पफ ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर ये वाले पोर्शन में अगेन एक पफ बना लेंगे 3 और ये चौथी दफ़ा हमें यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से निकाल लेना है इस तरीके से। और अब हम जो आखिरी वाला पफ है उसे यहीं पर जहाँ पर हमने पहला वाला पफ बनाया था वहाँ पर बनाएंगे। तो ये 1, फिर ये 2, 3 और ये 4 दफ़ा हमने
खींच लिया धागा। अब सारे लूप्स में से एक साथ हमें निकाल लेना है और फिर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया है उसी तरीके से हमें सोलेमन स्टिच बनानी है। एक सोलेमन स्टिच बनाने के बाद लूप को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है, लंबा खींच लेना है और जहाँ पर हमने सोलेमन स्टिच का ये जो सिंगल क्रोशेट बना कर रखा है उस जगह पर हमें हुक डालकर एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए, एक, फिर उसी जगह 2, फिर से उसी जगह से 3 और फिर से 4 बार हमें धागे को खींचकर एक पफ बना लेना है। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाने के बाद उसी जगह पर हमें यान को अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर और फिर से एक सोलेमन स्टिच बनानी है। तो अगली वाली रो में हम 2 सोलेमन स्टिच बैक टू बैक बना रहे थे, यहाँ पर हमें 2 सोलेमन स्टिच के बीच में ये वाला पफ बनाना है। बस यही डिफरेंस है अगली रो में और ये फाइनल रो में। अब सोलेमन स्टिच बनाने के बाद अगला जो हमारा अगली रो का सोलेमन स्टिच का मिड पोर्शन है वहाँ पर हमें हुक डालकर फिर से ट्रायंगल पफ स्टिच बनाना है। तो ये पफ ट्रायंगल बनाने के बाद हमें लूप को थोड़ा सा खींचना है, सोलेमन स्टिच बनाना है इस तरीके से और फिर ये जो सिंगल क्रोशेट हमने बनाया वहाँ से हमें एक पफ बनाना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशेट में ही हुक डालकर धागे को 4 दफ़ा खींचना है यार्न ओवर करते हुए। ये 2, फिर ये 3 और ये 4। ये वाला पफ में आपको अगर 5 दफ़ा भी खींचना है और थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको ये करना है। तो 4 दफ़ा धागा खींचने के बाद यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से निकालेंगे, एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर उसे यही वाले सिंगल क्रोशेट में अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और फिर एक बहुत ही छोटा सा सोलेमन स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, तो ये जो फाइनल रो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, हर पफ ट्रायंगल के बाद एक सोलेमन स्टिच बनाना है और फिर ये वाला पफ बनाना है, फिर दूसरा सोलेमन स्टिच बनाने के बाद अगेन पफ ट्रायंगल बनाना है। तो इसी तरीके से ये फाइनल रो को फिनिश करने के बाद मैं ये थालपोश पूरा लुक में कैसा लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये फाइनल राउंड बनाने के बाद ये हमारा थालपोश कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा है। अगर वाकई पसंद आया है वीडियो तो लाइक किए बिना वीडियो छोड़ के मत जाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।